वेलकम टू आवर मेटावर्स कोर्स सीरीज। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि मेटावर्स बेसिकली है क्या, इसमें इसके लिए बेसिक पिलर रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। मेटावर्स को हम बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली मेटावर्स है क्या। इसके बारे में जो हमारी क्यास और आइया लोगों के गलत सवालात है कि मेटावर्स पता नहीं क्या एक वर्ल्ड आ रही है क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस कोर्स सीरीज में क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर किसी टाइम को जाए किए हम आप स्टार्ट करते हैं। मेटावर्स बेसिकली है क्या। एक हमारे पास थ्री डी इंटरनेट है, मैसिव स्केल थ्री डी इंटरनेट, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर कर सकता है। जैसे हाँ, इसमें बेसिकली होता है थ्री डी ए आर ऑर्गुमेंटेड जो ग्लासेस वगैरह होगी ना वो यूज की जाएगी। बेसिकली है क्या एक थ्री डी इंटरनेट। थ्री डी इंटरनेट ऐसे क्या, जैसे आप इसमें करे फील करेंगे जैसे मैं उस जगह पे बेसिकली मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाया जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। आप बैठे घर पे होंगे लेकिन आप दुनिया में अगर ऑगमेंटेड रियलिटी के ग्लासेस यूज करेंगे तो आप यूं फील करेंगे कि मैं दुनिया के किसी और कोने में हूं, जो कि रियलिटी में होगा नहीं। तो बेसिकली मेटावर्स एक थ्री डी इंटरनेट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई भी पार्टिसिपेट इसमें करता है। थ्री डी इंटरनेट जो आगे हमेशा एक चीज में इनोवेशन आई है। जैसे आपने देखा होगा वेब वन आया था। वेब वन में हम क्या कर रहे थे कि हम जस्ट रीड कर सकते थे वर्ड से, ना इंटरेक्टिव यूजर इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट था, जस्ट वर्ड से। हमने वर्ड से स्टार्ट लिया, हम उसमें इनोवेशन लाए। इनोवेशन में हम फिर आगे गए वेब टू में। वेब टू में क्या हो गया, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यूजर इंटरेक्टिव आए, यूजर इंटरेक्टिव वेबसाइट्स आई है। हमारे पास वेबसाइट है कि जिसमें हम ना सिर्फ सीन कर सकते थे बल्कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है फेसबुक, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई पोस्ट करता है, अगर हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। हम अगर किसी की नोट्स पढ़ रहे हो, हम किसी का कोई स्टेटस पढ़ रहे हो, हम उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हम रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं। यूजर के पास दोनों फैसिलिटी है, जबकि इससे पहले वेब वन में ये चीज नहीं थी। इसीलिए अब वेब थ्री का एक न्यू वर्जन आ रहा है जिसमें हम अभी डिटेल पढ़ेंगे कि ये इसकी जरूरत आखिर क्यों आई, कि हम आगे इतना एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। इसमें एक तो ये है कि ये ओपननेस इंटरनेट है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और इसमें ये होगा कि आम यूजर, आम कम्युनिटी इसको मैनेज कर रही होगी इंस्टेड ऑफ सिंगल एंटिटी। इसको कम्युनिटी एंगेज कर रही होगी, कम्युनिटीज का जो एंगेज होगी वो इसको मैनेज कर रही होगी। इसमें जो यूजर हैं वो मिलियंस और बिलियंस। अभी तक इसके बारे में जो तस्वुरात की जाते हैं वो कुछ ख्याली है। वो कुछ लोग जो दे रहे हैं वो मे बी रियल ना हो, रियलिटी पे बेस ना करो, लेकिन बहुत ज्यादा इसके बारे में मिलियंस ऑफ बिलियंस यूजर इसके के इस वक्त कितने यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा अगर देखें तो वक्त के साथ इनोवेशन आई है और हमेशा चीज में उसके यूजिंग में इजाफा हुआ। अब अगर देखें पहले कितने लोगों के पास सेल फोन्स थे, अब कितने लोगों के पास सेल फोन्स है, और आगे जितने उस साल फिर आगे फ्यूचर में अगर ब्रॉडकास्ट करें हम, तो वहां पे हमारे पास कितने आ सकते हैं। जो मेटावर्स के लिए एक बेसिक अगर हम चीज देखें तो मेटावर्स के लिए हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी है क्या, कि एक ऐसी ग्लासेस होगी कि जब हम उसको यूज करेंगे तो हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाएंगे कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम वहां पे फील करेंगे कि ऐसे जैसे हम रियल में यहाँ पे आए हैं। जस्ट ना सिर्फ हम वहां पे होंगे बल्कि हम यूं फील करेंगे जैसे हम वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं। हम उस इन्वायरमेंट के अंदर खुद को फील करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगी। बेसिकली मेटावर्स एक सिंगल एंटिटी नहीं है। मेटावर्स के लिए बहुत से और उसके एंटिटीज है, बहुत से और इसके पिलर्स है कि जिन जो सब जो जो पिलर्स मिलके हमारे पास मेटावर्स बना रही है। मेटावर्स और ये सारे पिलर्स मिलके हमें एक वेब थ्री इंटरनेट देती है। वेब थ्री इंटरनेट बेसिकली मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन और इसके साथ और बहुत से हेल्पफुल पिलर्स हैं कि जो हम आगे आगे अपने इस सीरीज में कवर करते जाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी को सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ऑगमेंटेड रियलिटी इसमें ये है कि एक ग्लासेस होगी हमारे पास। जब वो ग्लासेस को हम यूज करेंगे, हमारे पास हम एक ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ चले जाएंगे कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही कर रहा हो। हमारे लिए खाली सा इन्वायरमेंट वहां भी क्रिएट किया गया होता है।
जैसे मैंने बात की कि मेटावर्स हमारे पास क्या है कि एक नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट है। हमने वेब 3 पे आए, वेब 3 से आगे हमने वहां पे जरूर इस चीज की महसूस की कि हमारे पास जो ओनरशिप की मसला आया था कि अब यूजर है, वो एक सेंट्रली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसके लिए वर्क उसके अंदर होती है। अब फेसबुक पे आपका अकाउंट है, अब फेसबुक अब जब चाहे आपको आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, आपको ब्लॉक कर सकता है। तो इस चीज की जरूरत अब भाई कि जब हम एक सिंगल एंटिटी के अंदर क्यों रह रहे हैं, तो ये एक इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को और यूजर प्राइवेसी को और यूजर डाटा को, इन तीनों को ख्याल में रख के कि हमारा डाटा है उसको दूसरा बंदा क्यों यूज कर सकता है। हम अगर एक चीज पे इतना टाइम लगा रहे हैं, हमारा एक अकाउंट फेसबुक के ऊपर बनाओ कहीं और बनाओ, तो तीसरा पर्सन आके हमें क्यों वहां से रिमूव कर सकता है। तो इस चीज इन सब जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास हमने जरूर महसूस किया कि हमारे पास एक इंटरनेट का अब नया वर्जन आना चाहिए। जैसे मैंने बात की कि मेटावर्स एक ऑगमेंटेड रियलिटी की, मैंने सब में स्टार्ट में मैंने जिक्र किया कि मेटावर्स के लिए बहुत ज्यादा पिलर्स हमारे पास है कि जो जो पिलर्स मिलके हम हमें मेटावर्स देंगे। हमें मेटावर्स बेसिकली एक इंटरनेट की एक नई दुनिया, एक इंटरनेट का नया वर्जन जो कि हमारे लिए लाएगा, जिसको कहते हैं हम मेटावर्स। लेकिन मेटावर्स बिल्ड हुआ हुआ है और बहुत ही ज्यादा पिलर्स के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली मेटावर्स के लिए एक सर्च इंजन, जैसे गूगल के लिए सर्च इंजन है, हम कोई चीज आज के दौर में सर्च करते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास सीक्वेंस में एक स्टैंडर्डाइज जो वर्जन है वो सर्च इंजन है, जिसकी जैसे वेब ब्राउजर्स जितने भी है वो एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज वेब पेज सर्च करते हैं तो हमें वो असेस हो जाता है। तो इसी तरह जो मेटावर्स आगे हमारे पास इंटरनेट की एक नई दुनिया आ रही है 3D, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज भी इसको कहते हैं, जो डिसेंट्रलाइज वर्जन है ये बेस करेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। बेसिकली इसके ऊपर काफी अरसे से वर्क हो रहा था कि मेटावर्स को हम किस तरह और ऑर्गेनाइज कर सके। बेसिकली इसके लिए काफी अरसे से वर्क हो रहा था कि इसमें हमें ब्लॉकचेन, हम इसके लिए काफी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसके साथ हेल्पफुल और जो पिलर्स थे इसके इनके ऊपर बहुत सारा बहुत पहले से कुछ वो काम हुआ है और कुछ काम अभी हो रहा है और कुछ आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा कि ये इसकी डायमेंशन अभी क्लियर होगी। क्योंकि अभी इसके लिए जो पिलर्स है, क्योंकि हमेशा जब भी एक चीज क्रिएट होती है उस वो अकेली एकदम नहीं होती, उसके लिए काफी पहले से काम हो रहा होता है और आगे उसके लिए मजीद काम हो रहा होता है, मजीद उसमें डायमेंशन उसकी क्लियर करनी होती है। जैसे कि आप देखें, पहले हम जब कोई वेब टू जैसे मैं जिक्र करता हूँ, वेब टू बेसिकली जब हम फेसबुक आज का यूज कर रहे हैं और आज से कुछ साल पहले का फेसबुक देखें तो आपको बहुत ज्यादा फर्क आएगा। आज का फेसबुक बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, यूजर फ्रेंडली है। आज से पहले का फेसबुक जो था वो बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो इसके ऊपर हर हमेशा उसके ऊपर उसके एडवांसमेंट में काम हो रहा होता है, उसको फर्दर यूजर फ्रेंडली, उसको फर्दर अच्छा यूटिलाइज करने के लिए उसमें फर्दर एडवांसमेंट होती है। अब मैंने बात की कि मेटावर्स सिंगल एक एंटिटी नहीं है, मेटावर्स बहुत सारे एंटिटीज बहुत सारे पिलर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ब्लॉकचेन जो कि उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर पूरा मेटावर्स खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम मेटावर्स के लिए हेल्पफुल देखें ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होगा कि एक जैसे अब अगर हम फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक के ऊपर उसकी कोडिंग हुई है, कोडिंग से यूजर का कोई मतलब नहीं है। यूजर क्या करता है कि उसके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट हो जो कि यूजर के लिए हम डिफरेंट उसके लिए वेब पेजेस उसके लिए हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि हमने यूजर को उसकी कोडिंग वगैरह नहीं दिखानी थी, हमने यूजर को दिखाना होता है कि आपके लिए इजी हो, आप इसको इजीली यूज करके। तो ऑगमेंटेड रियलिटी यहाँ पे यही रोल प्ले करेगा कि ये सिर्फ यूजर फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट होगा कि जिसमें यूजर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर ये एक 3D आ रहा है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे पेमेंट का हमेशा पैसे का हर जगह बड़ा अहम रोल होता है। तो यहाँ पे पेमेंट का भी कोई ऐसा रोल तो लाजमी होगा कि हम जो हमें हेल्पफुल करे 3D इंटरनेट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पेमेंट्स में बहुत ज्यादा एक चीजें आ रही है, NFT आ रहे हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह की करेंसीज आ रही है, डिफरेंट टोकन्स आ रहे हैं। तो
अभी इसकी क्योंकि मैंने पहले बात की कि इसकी डायमेंशन अभी क्लियर नहीं है, इसकी डायमेंशन अभी क्लियर होनी है। तो उसके लिए हमारे पास पेमेंट्स की काफी ज्यादा मेथड है, पेमेंट्स में हमें क्या स्टैंडर्डाइज रखना है, इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। वेब थ्री जिस जो हमारा एक डिसेंट्रलाइज होगा, वेब थ्री मेटावर्स, ये बेसिकली एक ही चीज है, एक हेल्पफुल पिलर एक दूसरे के लिए है। तो बेसिकली ये सारे पिलर्स मिलकर हमारे पास मेटावर्स बना दिया है। आगे मैंने ये तस्वीर इसलिए आपको रखी कि आपके माइंड में जरा एक चीज बैठ जाए कि ये इंटरनेट किस तरह हमारे ऊपर इसमें हम किस तरह की फील कर रहे होंगे। तो इसमें जब हम हेडसेट लगाएंगे तो हम इस तरह एक इन्वायरमेंट में चले जाएंगे जैसे में हम फील कर रहे होंगे कि हम एक नई दुनिया में आए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मेटावर्स कोर्स सीरीज, और इसके साथ हम आगे नई वीडियोस अपडेट करते जाएंगे। थैंक यू।